गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 और इसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। मैं पहले इस चैप्टर के एमसीक्यूज को करने के लिए आपको जो जो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, पहले हम सारे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चों आप नोट कर लो। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही बात है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। आपको कुछ साइड्स, कुछ एंगल्स, कुछ डायगोनल्स गिवन होते हैं, उनका यूज करके, कंपास का, पेंसिल का यूज करके, और आपको वो क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना होता है या ट्रायंगल को। क्या लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल। पहले मैं आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी सिखाता हूँ कि ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और कब ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। आपको ये पता है कि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है और 3 ही एंगल होते हैं ना। ये ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, तो इसकी 3 साइड आप मेरे को बताओ कौन कौन सी है? ए बी, बी सी और सी ए। और 3 एंगल कौन से है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। साइड्स कौन कौन सी होती है बच्चों? एक तो ए बी, एक बी से लेके सी और फिर सी से लेके ए। और एंगल कौन कौन से होते हैं? एंगल 3 होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए आपको ये देखो 3 तो साइड होती है और 3 क्या होती है? आपके एंगल होते हैं। टोटल कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट हो गए। टोटल पार्ट्स कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। इन 6 में से कोई 3 पार्ट आपको गिवन होने चाहिए, ठीक है? वो कौन कौन से पार्ट गिवन होने चाहिए, आज हम वो सीखेंगे। क्या लिखेंगे? टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, टू कंस्ट्रक्ट a triangle, three parts must be given। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कम से कम 3 पार्ट क्वेश्चन में दिए होने चाहिए। वो 3 पार्ट कौन कौन से दिए होने चाहिए, आज मैं आपको वो बताऊंगा। पहली बात लिख लो, when all 3 sides are given। जब तीनों की तीनों आपको साइड्स गिवन हो तो क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो? मैं कहता हूँ बिल्कुल बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे? आप अपने हाथ में कंपास ले लो और पेंसिल ले लो, मेरे साथ साथ में बनाते जाओ, मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो आपको 3 साइड गिवन है। ये साइड है मान लो 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ऐसी ट्रायंगल बनाओ जिसकी एक साइड कितनी हो 3, एक 4 और एक कितनी 5। आप इन तीनों में से जो आपका मन करे ना वो बेस लेके चलो। मान लो सबसे बड़ी साइड ये एसी है। एसी को मैंने क्या ले लिया बच्चों? 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब बाकी जो 2 साइड है उसमें से एक 3 है और एक कितनी है? 4 है। आप कंपास को यहाँ पे रखो, 3 सेंटीमीटर कंपास खोलो और एक आर्क लगा दो। मान लो 3 सेंटीमीटर की आर्क ये लगी। फिर इसी कंपास को आप जो है ना यहाँ पे रखो सी पे और 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दो जो इसको यहाँ पे काटती है। अब क्या करो बच्चों? इनको ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दो आप, और इस पॉइंट को आप किससे ज्वाइन कर दो? सी से ज्वाइन कर दो। ए सी, तो ये तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया? बी। एक साइड देखो ए से लेके बी, ये कितनी हो जाएगी? मान लो 4 और ये कितनी हो जाएगी? मान लो 3। ये तो मैंने आपको रफ डायग्राम बना के दिखाया है कि अगर आपको 3 साइड गिवन हो तो ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से ट्रायंगल बनानी है, ठीक है? 3 साइड गिवन होंगे तो आपको ट्रायंगल बनानी आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है। जब आपको 2 साइड्स गिवन हो, जब आपको क्या गिवन हो बच्चों? 2 साइड्स गिवन हो एंड द इंक्लूडेड एंगल, एंड द इंक्लूडेड एंगल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब बच्चों ये होता है, आप एक ट्रायंगल बनाओ। जैसे मैं ये कह दूं, एक रफ फिगर बना लो आप। ये ट्रायंगल की क्या है बच्चों? रफ फिगर है ए बी सी, और मान लो ये एंगल बी है आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि ए बी इक्वल टू मान लो है 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। और बी से लेके सी, बी से लेके सी ये है मान लो 6 सेंटीमीटर। बी सी ये 5 है और ये कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। एंड एंगल बी, और एंगल बी कितना है आपका? 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। आपको ये क्वेश्चन आ गया कि क्या बनाओ बच्चों? ट्रायंगल बनाओ। तो फिर आप ट्रायंगल कैसे बनाओगे? देखो इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये होता है कि जो ये एंगल बी है ना, ये 2 साइड आपको दे रखी है, एक ए बी और एक बी सी। इनके बीच का एंगल होना चाहिए ये, यानी कि एंगल ए नहीं गिवन होना चाहिए। अगर ये 2 साइड गिवन है ना, इनके बीच में कौन एंगल है बताओ? एंगल बी है। तो ये आपको एंगल अगर गिवन होगा तब आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। कैसे बनाओगे? पहले ये साइड बना लेना बी सी 6 सेंटीमीटर। फिर आप बी के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना देना? 60 का।
60 का एंगल आपको बनाना आता ही होगा। एक आर्क लगाओ और ये पूरी लाइन जितनी मर्जी ड्रॉ कर दो, इसको बढ़ा दो। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपास रख के 5 सेंटीमीटर खोल लो और यहाँ पे एक आर्क लगा दो, लगा दी, और फिर इस आर्क को इस सी पॉइंट से ज्वाइन कर दो। देखो ये आपकी ट्रायंगल बन जाएगी, पी ए, और ये क्या आपका सी ए पॉइंट बन जाएगा। ये 60 डिग्री का है। तो यानी कि आपको दो साइड गिवन हो और इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड का मतलब समझ गए ना, इन दोनों साइड के बीच का एंगल आपको दिया होना चाहिए, तभी आप ट्रायंगल बना सकते हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी और लिख लो। एक और कंडीशन होती है कि आपको क्या गिवन हो सकती है, एक साइड गिवन हो सकती है एंड टू एंगल्स ऑन दिस साइड, आपको एक साइड गिवन हो। देखो पहले केस में हमने क्या पढ़ा, तीनों के तीनों साइड गिवन हो। दूसरे केस में हमने पढ़ा साइड दो गिवन हो, एक एंगल। तीसरे केस में हम पढ़ेंगे साइड एक और एंगल दो, यानी कि साइड को एक एक कम करते जाओ और एंगल को एक एक बढ़ाते जाओ। तो फिर देखो कैसे बनाओगे। मान लो आपको मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं पहले, ये चीजें समझ आ गई ना तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे सारे के सारे। मैं कहता हूं मान लो ये एंगल आपका है 60 डिग्री और ये मान लो आपका है 80 डिग्री। ये दो एंगल हो गए 60 के और 80 के, और ये साइड है मान लो आपकी 5 सेंटीमीटर। तो आप ये ट्रायंगल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, पहले आप बेस ले लेना, बी से लेके सी 5 सेंटीमीटर। 60 डिग्री का एंगल तो आप कंपास से बनाना जानते ही हो, बना लोगे। 80 का कंपास से नहीं बनाना जानते, लेकिन प्रोटेक्टर से डी से तो बना लोगे। डी से आप यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बनाओगे, मान लो कुछ ऐसा बन गया, तो ये अपने आप ही लाइन आपस में काटेगी, है ना, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को नाम क्या दे देना, ए। तो देखो ये ट्रायंगल बन जाएगी। तो यानी कि अगर आपको एक साइड और एंगल बी गिवन है आपको 60 डिग्री और एंगल सी गिवन है आपको 80 डिग्री और बी सी कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बी सी आपको ये गिवन हो, ठीक है, दो एंगल आप कोई भी क्या कर लो, दो एंगल गिवन हो, क्योंकि पता है अगर मान लो ये 80 है, ये 60 ना दिया होता, ये 40 दिया होता, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता था ना। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो पता होगा तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं, यानी कि दो एंगल कोई भी हो सकते हैं। इससे भी हम क्या है ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आपसे पेपर में पूछी जाएगी कौन कौन सी कंडीशन अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब एक बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर तीनों एंगल गिवन हो, इफ ऑल थ्री एंगल्स आर गिवन, तो क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं? मैं कहता हूं नहीं। ट्रायंगल बनाने का मतलब ये होता है एक यूनिक ट्रायंगल, मतलब कि हर बच्चा जो ट्रायंगल बनाएगा ना वो बस यही होगी, इसका साइज भी वही होगा, शेप भी यही होगी, ठीक है। तो यूनिक का मतलब ये होता है। आप एक बात बताओ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180। चाहे ये ट्रायंगल ले लो और चाहे इतनी बड़ी ट्रायंगल ले लो, इनका तीनों का सम कितना मिलेगा आपको 180 मिलेगा। तो जब साइड गिवन ना हो हमारे को तो हमें ये नहीं पता कि ये साइड हम कितनी बड़ी लें कितनी छोटी लें। एक बच्चा ये ट्रायंगल बनाएगा, एक ये ट्रायंगल बनाएगा, तो आंसर अलग अलग आ गया ना दोनों का। तो जब तीन एंगल गिवन हो, नो कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल। क्या होता है बच्चों, नो कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल। ट्रायंगल नहीं बना सकते। मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रायंगल नहीं बना सकते का मतलब होता है यूनिक ट्रायंगल नहीं बना सकते। ट्रायंगल तो बन जाएगी, लेकिन क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो हो सकता है वो 10 की 10 की जो ट्रायंगल का साइज है ना वो अलग अलग हो। एक बिल्कुल छोटी बना देगा, एक बिल्कुल बड़ी बना देगा। तो ये सारी बातें थी आपकी ट्रायंगल की। एक बात और जान लो, ट्रायंगल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल मान लो आपने ये बनानी है, इसमें तीन साइड है, आपको पता है ए बी सी, ये तीन तो वर्टिसेज है। साइड कौन सी होती है बच्चों, ए बी, फिर बी सी और एक ए सी। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल की कोई भी दो साइड आप लो, उनको ऐड कर दो, जो उसका सम आएगा ना वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, मान लो ये कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। किन्हीं भी दो साइड को ऐड करना, 3 और 4 को ऐड करो, 3 और 4 का सम कितना है बताओ 7। क्या ये जो 7 आया है ये तीसरी साइड से बड़ा है, यानी कि ये 5 से बड़ा है? बिल्कुल है। अब एक बच्चा कहेगा सर मैं तो बाकी दोनों को ऐड करता हूँ, 3 को नहीं, मैं 4 और 5 को ऐड करता हूँ। 4 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 9। 4 और 5 के अलावा तीसरी साइड क्या बचेगी 3। क्या ये 9 3 से बड़ा है? आपको बिल्कुल बड़ा है, हो गया इसके लिए भी। फिर एक और साइड रहेगी, 3 4 को कर लिया,
4 5 को कर लिया, अब 3 और 5 को करें, 3 और 5 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 8। क्या ये 8 तीसरी साइड जो बच गई 4 इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तीनों कंडीशन देखो क्या आ गई बच्चों, ट्रू आ गई ना। तो एक ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो साइड को आप ऐड कर लो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी आएगी। अब इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो इज इट पॉसिबल, एक नंबर में आएगा, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल with sides, with sides 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, क्या यह पॉसिबल है कि एक ऐसी ट्रायंगल को बनाया जा सके जिसकी साइड्स 3, 4 और 7 सेंटीमीटर हो। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे को क्लियरली दिख रहा है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ना 3 और 4 को तो 7 आ रहा है। क्या ये 7 तीसरी साइड से बड़ा है? क्या ये 7 7 से बड़ा है? 7 7 से बड़ा बच्चों कैसे हो सकता है? 7 तो 7 के इक्वल है। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ग्रेटर देन 7। जो ये तीसरी साइड बच गई ना, ये 7 इससे बड़ा नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच ए ट्रायंगल, कि इस तरह की ट्रायंगल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कौन सी ट्रायंगल? जिसकी तीनों साइड एक 4 हो, एक 3 हो और एक कितनी हो 7। ऐसी ट्रायंगल आप कोशिश कर लो, हमेशा कोशिश कर लो, आप कंपास ले लो, बनेगी नहीं। आप कोई बच्चा ये सोच रहा होगा मैं ये 7 ले लेता हूँ, ये 3 की एक आर्क यहाँ लगा दूंगा, 4 की एक आर्क यहाँ लगा दूंगा, बन गई ट्रायंगल। मैं कहता हूँ आप बना के तो देखो, 3 की एक आर्क आपने यहाँ ले ली ना, 4 की एक आर्क इसको ना काट ही नहीं पाएगी, मतलब कि इस तक पहुंच ही नहीं पाएगी वो। तो बस इसी को कहते हैं कि ये ट्रायंगल आपकी बनेगी ही नहीं। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बता दिया ट्रायंगल के बारे में। अब आप आ जाओ बच्चों क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब आप किस पे आ जाओ? क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्योंकि ये चीजें बस आपने सीख ली, फिर आप क्यों मान लो एमसीक्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या चीजें होती है पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल में बच्चों क्या क्या चीजें होती है? ए बी सी डी, 4 साइड होती है इसकी, 4 साइड्स होती है। कौन कौन सी होती है 4 साइड बच्चों? ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। 4 एंगल्स होते हैं इसके, 4 एंगल्स, 4 एंगल यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हो गए। और फिर क्या होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। 2 क्या होते हैं बच्चे इसके? डायगोनल्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो ए से सी और एक बी से डी, ये पता ही आपको। एक तो ये डायगोनल होता है आपका ए से सी और एक क्या होता है ये बी से डी, ये डायगोनल होता है। ये टोटल कितने पार्ट हो गए आप बताओ? टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 10 हो गए ना टोटल पार्ट्स। देखो 4 साइड, 4 एंगल, 2 डायगोनल, टोटल ऐड करना है इनको सबको, कितने हो गए? 10। ट्रायंगल के अंदर टोटल कितने पार्ट होते हैं? 6, 3 साइड 3 एंगल। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कम से कम कितने पार्ट चाहिए? 3, यानी कि 6 का आधा। इसमें 10 का हाफ कितना होता है? 5। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए आपको कम से कम कितने पार्ट चाहिए बच्चों? 4 नहीं 5। 4 मत लिख देना पेपर के अंदर। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। टोटल पार्ट्स 10 होते हैं ना, 10 का आधा कर दो 5, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड वाली फिगर बनाने के लिए वी नीड एट लीस्ट 5 पार्ट्स। ध्यान रखना मेरी बात, कितने पार्ट चाहिए? कम से कम आपको 5 पार्ट। यानी कि अगर कोई आपको ये कह दे एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसकी साइड हो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और एक मान लो 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर, कहता है एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बना दो जिसकी ये 4 साइड हो, आप कह देना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सर ने हमारे को बताया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम तभी बना सकते हैं जब कम से कम 5 पार्ट गिवन हो। और आप तो सिर्फ हमारे को 4 पार्ट बता रहे हो, चारों की चारों साइड, ना तो कोई डायगोनल के बारे में बता रहे, ना कोई एंगल के बारे में बता रहे। तो फिर हम ये चीज़ें नहीं बना पाएंगे, इस डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं आपके लिए बनाना। आप जो घर पे ट्राई कर लो, एक साइड 4 सेंटीमीटर ले लो, एक 3 ले लो, 3 की आर्क कट जाएगी, ये 5 की आर्क कट जाएगी, लेकिन इस आर्क के किस पॉइंट को आप इस आर्क के किस पॉइंट से ज्वाइन करोगे ये थोड़े पता है आपको, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल हम नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते लाइफ के अंदर। ये हो गया। एक तो ये बात है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्वाड्रिलेटरल की
कम से कम बच्चों कितने पार्ट चाहिए अपने को? 5। अब एक चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लो, एडजेसेंट साइड्स। इस क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड मैंने थर्ड चैप्टर के अंदर भी आपको बहुत डिटेल में बताया है और यहाँ फिर बता रहा हूँ मैं। एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होती है बताओ। देखो ये एक ए बी साइड है और एक बी सी साइड है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट, जो आपस में मिली हुई होती है। ये साइड और ये साइड देखो एडजेसेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। ये ए बी अलग है, डी सी अलग है ना। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी बच्चों? ए बी एंड बी सी। और भी है क्या? आपको जी बिल्कुल है। बी सी का पेयर बना दो किसके साथ? सी डी के साथ। एक और बना दो, सी डी भी तो हो सकती है। सी डी किसके साथ हो सकती है बच्चों? डी ए के साथ। और डी ए किसके साथ हो सकती है? डी ए हो सकती है ए बी के साथ। ये 4 पेयर पॉसिबल है। कितने पेयर पॉसिबल है बच्चों? 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड के अगर पेपर में पूछ ले कितने पेयर होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो आप बोल देना 4 पेयर होते हैं। नाम पूछ ले तो नाम भी आप आसानी से बता सकते हो गया ये तो। एक तो होगी एडजेसेंट साइड। अब लिख लो इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल कौन सा होता है? देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। मान लो ये 2 साइड है, ये 2 साइड, ठीक है, ए बी और ए डी। इनके बीच का जो एंगल होता है ना ए, यानी कि ये एंगल किस किस साइड से मिलके बना है, बस आप मेरे को ये बता दो। एक तो ए डी से और एक ए बी से। अगर इन दोनों में से एक साइड को हम गायब करते हैं तो क्या आप ये एंगल ए बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाओगे। एंगल ए को क्या बोलते हैं? एंगल ए इज द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड बच्चों? ए डी एंड ए बी। एंगल ए को क्या कहा जाता है? इसका इंक्लूडेड एंगल। ऐसे ही एंगल बी को क्या कहेंगे फिर? एंगल बी इज द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल ऑफ साइड्स। कौन कौन से? देखो बी से क्या क्या होके गुजर रही है? बी से लेके सी एंड बी से लेके ए। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो बी को क्या बोलेंगे हम? इन 2 साइड का इंक्लूडेड एंगल। ऐसे ही सी को बता दोगे, ऐसे ही डी को बता दोगे। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि एडजेसेंट साइड क्या होती है, इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रायंगल को बनाना कब पॉसिबल होता है, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना कब पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में हमने सीखा, 3 कंडीशन सीखी कि इन 3 कंडीशन में ट्रायंगल बनाना पॉसिबल होता है। क्वाड्रिलेटरल में कम से कम कितने पार्ट चाहिए? पहले तो मेरे को ये बता दो। एटलीस्ट 5 पार्ट चाहिए, मैंने बताया था। कम से कम 5 पार्ट गिवन होने चाहिए। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि आपका जो मन करे वो 5 पार्ट दे दो और आप उससे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हम ऑल 4 साइड्स एंड एनी वन डायगोनल, यानी कि अगर आपको कोई 4 साइड बता दे और एक डायगोनल बता देना, तो आप वो क्वाड्रिलेटरल बहुत आसानी से बना सकते हो। क्या क्या बच्चों? 4 की 4 साइड और एक डायगोनल। अब आप कहोगे सर ऐसा करो, मैं एक साइड को कम करके अगर एक डायगोनल को बढ़ा देता हूँ तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल है? मैं कहता हूँ बिल्कुल है। क्या? 3 साइड्स। मैं देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, या तो चारों की चारों साइड दे दे तो एक डायगोनल साथ में देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कम से कम कितने पार्ट चाहिए अपने को? 5। ये हो गया। फिर मैं कहता हूँ 3 साइड्स, एक साइड को कम कर दो, डायगोनल को बढ़ा दो, और 2 डायगोनल। डायगोनल तो 2 ही होते हैं बस, ठीक है। तो यानी कि साइड्स का और डायगोनल का रिश्ता हो गया खत्म। ये किसका रिश्ता है बताओ? साइड्स और डायगोनल्स का रिश्ता, डायगोनल्स का रिलेशन है ये, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, क्योंकि डायगोनल तो देखो 2 ही होते हैं, या तो एक गिवन होगा या फिर 2 गिवन होंगे। एक गिवन होगा डायगोनल तो चारों साइड होनी चाहिए, 2 डायगोनल गिवन है तो 3 साइड भी अगर हमारे को दे रखी होगी ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब मैं किसका रिश्ता बताऊंगा आपको? साइड्स का, यानी कि साइड्स तो रहेगी रहेगी, ठीक है। और बाकी क्या बच गया फिर? एंगल्स। साइड्स का और बच्चों किसका? एंगल का। अब आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज कि कब हम जो है ना क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं। तीसरी कंडीशन लिख लो, 3 साइड गिवन हो आपको। 3 साइड अगर गिवन हो गए तो आप मेरे को बता दो एंगल कितने रह गए? 2। क्यों?
क्योंकि मैंने बताया कम से कम 5 पार्ट तो चाहिए चाहिए, 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल्स। क्या बता रहा हूँ मैं बच्चों, 2 इंक्लूडेड एंगल होने चाहिए। अभी मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा, एक बार आप ये चीज लिख लो। फिर मैं कहता हूँ साइड को कम कर दो, 2 साइड कर दो और 3 क्या कर दो, एंगल कर दो। यानी कि मैंने क्या बताया बच्चों, देखो आप या तो क्या कर लो, डायगोनल का और साइड का रेशो रिश्ता देख लो, एक डायगोनल 4 साइड, डायगोनल को एक बढ़ा दो, साइड को एक कम कर दो, हो गया। फिर साइड्स और एंगल का रेशो, एंगल या तो कम से कम 2 हो या 2 से ज्यादा, मतलब कि 3। 2 एंगल होंगे तो 3 साइड होनी चाहिए, 3 एंगल होंगे तो 2 क्या होने चाहिए बच्चों, साइड। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2 एंगल होंगे ना, वो तो क्या होंगे, इंक्लूडेड, मतलब कि एंगल्स को तो क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड बोलते हैं। और साइड्स कैसे होनी चाहिए बच्चों, एडजेसेंट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए। बस ये 4 प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपको एक रफ क्वाड्रिलेटरल में बना के दिखाता हूँ, ये ए बी सी डी, आपको ये 3 साइड की बना है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा था आपको, 3 साइड और 2 एंगल, क्या 3 साइड एंड 2 एंगल्स। लेकिन ये एंगल पता है कौन से होने चाहिए, ये इंक्लूडेड होने चाहिए। मतलब कि ये एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये 2 एंगल अगर आपको गिवन होंगे ना बच्चों, तभी आप ये क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, अदरवाइज कभी भी नहीं बना पाओगे। ये 2 एंगल आपको गिवन होने चाहिए, ये वाला और फिर एक ये वाला। अगर ये 3 साइड आपको दे रखी है तो अगर आपको एंगल ए की बजाय एंगल डी दे देगा ना, तो आप क्वाड्रिलेटरल को नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपको कोई दे दे तो आप क्वाड्रिलेटरल को बना दोगे, ठीक है, अगर ये 3 साइड गिवन हो। चौथी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों, फोर्थ कंडीशन क्या थी, फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन थी साइड 2 और 3 एंगल, है ना, 2 साइड और 3 एंगल। लेकिन 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 साइड कौन सी बच्चों, एडजेसेंट। ध्यान रखना साइड कौन सी, एडजेसेंट होनी चाहिए। एडजेसेंट का मतलब आप समझते ही हो, एडजेसेंट का मतलब ये ए बी सी डी। मान लो मैं आपको कोई कह दूं कि ये साइड दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, तो इसकी ओपोजिट नहीं, एडजेसेंट या तो ये और या फिर ये, है ना, ये मान लो कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और कोई भी 3 एंगल एनी, क्योंकि मैं 3 एंगल एनी क्यों कह रहा हूँ, मेरे को 3 एंगल अगर पता है क्वाड्रिलेटरल के, तो चौथा एंगल तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, उसमें से 3 पता है तो फोर्थ एंगल निकाल लोगे। मान लो ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया और ये एंगल दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये क्वाड्रिलेटरल आराम से बना सकता हूँ। ये होगी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने की बच्चों कितनी कंडीशन है, 4। तो चारों साइड एक डायगोनल, 3 साइड दोनों डायगोनल। फिर साइड्स का और एंगल का रिश्ता देखो, 3 साइड तो एंगल 2, साइड 2 तो एंगल 3। एंगल कैसे होने चाहिए, इंक्लूडेड, और साइड्स कैसे होनी चाहिए बच्चों, एडजेसेंट। ठीक है, समझ गए। अब एक प्रॉपर्टी और लिख लो जो बार बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आएगी। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 होता है ना। ये तो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना होता है आपका, 360 होता है। फिर आप एक प्रॉपर्टी पढ़ लो ट्रेपेजियम की। किसके बारे में, ट्रेपेजियम। ये कोई नई बात नहीं है, मैं सब कुछ आपको थर्ड चैप्टर में सिखा चुका हूँ। बस इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाओ, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ट्रेपेजियम क्या होता है बताओ, ट्रेपेजियम ये है, मान लो ए बी सी डी, इसमें ये साइड और ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल होती है। तो आप मेरे को बताओ ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है ना ट्रेपेजियम में, वो कितना होता है बच्चों, आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो थर्ड चैप्टर करवाया था ना, उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आप अच्छे से सीखो। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत आसान लगेंगे आपको इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन। इसमें कहता है इन विच कंडीशन इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। किस कंडीशन में ट्रायंगल को बनाना पॉसिबल नहीं है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, किस कंडीशन में ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल कितनी केस में पॉसिबल होता है बताओ, 3 केस में। इनमें से देख लो कौन सा ऐसा केस है, 2 साइड गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, पॉसिबल है। 2 साइड और उनके बीच का एंगल बताया था ना मैंने, 2 एंगल और उनकी साइड गिवन हो तब भी पॉसिबल है।
तीनों साइड गिवन हो तब भी पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसी राइट ट्रायंगल आपको बनाने के लिए कहा जाए जिसका सिर्फ आपको हाइपोटेनस गिवन है। देखो राइट ट्रायंगल कैसी होती है, जिसमें एक एंगल 90 हो, ये 90 हो। आपको कह देगा कि एक राइट ट्रायंगल एबीसी बनाओ जिसमें सिर्फ आपको हाइपोटेनस दूंगा मैं कितना 5 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर बेवकूफ हो क्या, एक साइड देके फिर ये बाकी दो साइड में कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरे को ये पता कि ये एंगल कितना है, ना ये पता। एक साइड और एक एंगल तो हो गया ना 90 का, तो बताओ ये कितने पार्ट हो गए, ये तो दो ही पार्ट हो गए। लेकिन कम से कम हमारे को कितने पार्ट चाहिए, एटलीस्ट 3 पार्ट चाहिए हमारे को। और यहाँ पे कितने बता रहा है अपने को, ये सिर्फ 2। ये मत समझना एक पार्ट बता रहा है, एक तो हाइपोटेनस बताएगा और एक अंडरस्टूड है कि राइट ट्रायंगल है, एंगल कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का। 2 पार्ट बता दिए, तीसरा नहीं बताया तो फिर हम ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो कहता है द फिगर बाउंडेड फ्रॉम 4 साइड्स, 4 साइड वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इनमें से किस कंडीशन में पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल, एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, 4 साइड और एक डायगोनल गिवन हो, पॉसिबल है। 3 साइड गिवन हो और 2 डायगोनल गिवन हो, पॉसिबल है। बताया था ना मैंने आपको। व्हेन 3 साइड्स, 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल, पॉसिबल है। तो सारे के सारी कंडीशन में ये पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है। अब देखो सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज डैश देन द थर्ड साइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल। कहता है एक ट्रायंगल के अंदर 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ही क्या होता है, बताओ। मैंने बताया था ना ग्रेटर होता है, 2 साइड का सम हमेशा ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड से। ये मैंने आज आपको लिखवाया है। मोर, मोर कह दो है ना, इक्वल नहीं हो सकता, ग्रेटर ही होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, आप क्वाड्रिलेटरल बना लो कोई भी। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। 4 साइड वाली कोई भी पॉलीगन है। एंगल ए कितना है बच्चों, 75 है। बी कितना है, 105 है। सी कितना है, 120 है। आपको कहता है डी निकालो। आपको पता है चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360। उसमें से 3 आपको बता दिए, चौथा निकालना है। इन तीनों का सम निकालना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 75 प्लस 105 प्लस 120, ये होता है 180 है ना, प्लस 120, 300 आ गया। यानी कि आपको ये बताया गया है कि 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के पास मिला के कुल 360 रुपीज़ है। उनमें से इन 3 के पास मिला के 300 है। तो बताओ चौथे बच्चे के पास कितने बच गए। आप कहोगे सर 360 में से ये 300 माइनस कर दो, बाकी कितना रह गया, 60 डिग्री। आंसर कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटरल बना लो पी क्यू आर एस। ये तो रफ डायग्राम है, पेपर में आपको बनानी हो तो बनाओ, नहीं तो सीधी ऐड कर देना इन एंगल्स को, ठीक है। 3 एंगल आपका, ये 100 डिग्री, ये 110 और ये कितना आपका 75, सॉरी ये एस 75 है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। पेपर में आपको कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, ठीक है। आप सीधे इन तीनों एंगल को क्या कर देना बच्चों, ऐड कर देना। आपको एंगल क्यू निकालना है, तो मैं इसको एंगल क्यू को इरेज कर देता हूं। और ये क्या है आपका, एंगल आर है 110। आपको क्यू निकालना है, ठीक है। वही काम करूंगा मैं, इन तीनों को ऐड कर लो, 100 प्लस 110 प्लस 75, यानी कि 210 हो गया। 75 ऐड करोगे 285 हो गया, 285 हो गया। चौथा एंगल बच गया, ये एंगल क्यू। तो कितना होगा बताओ, 360 में से 285 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 75 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 75 डिग्री। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो क्वाड्रिलेटरल है, 3 एंगल आपको दे रखे हैं, चौथा एंगल निकालना है। तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो, ये कितना हो गया बताओ, 180 प्लस 85, ये कितना हो गया आपका 265। सो एंगल आर जो बच गया, 360 में से 265 माइनस कर दो, 95 डिग्री बच जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 95 डिग्री। 9th क्वेश्चन देखो, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उसका हर एक एंगल बच्चों कितने डिग्री का होता है बताओ, 90 का होता है ना। सारे एंगल 90 के होते हैं, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ट्रेपेजियम एबीसीडी है, ट्रेपेजियम का जैसे ही नाम आए ना आपके सामने, आप डायग्राम बना दिया करो। ये डायग्राम बना दिया, ए बी सी डी, ये ए बी और सी डी पैरेलल होती है। एंगल बी 60 है, ये कितना है बच्चों, 60 है। तो सी की वैल्यू बताओ, बताओ इसकी वैल्यू। मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों का सम कितना होता है बच्चों, इन दोनों का सम आपका 180 होता है।
अगर सम 180 है तो ये कितना बच गया बताओ, एंगल सी। 180 में से बी यानी 60 डिग्री माइनस कर दो तो कितना बच गया आपका 120 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब ये देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंपल, एक एक नंबर के हैं। ए फिगर बाउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स, 3 साइड से घिरी हुई फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स मेजर नेसेसरी फॉर यूनिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कहता है एक क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए कम से कम कितने पार्ट चाहिए, मैंने बताया था ना 5 पार्ट चाहिए। एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 70 है, बना लो एक पैरेललोग्राम। ये क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं, ठीक है। एक एंगल 70 है, इसका एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट कौन सा होता है बच्चों, एक ये है तो दूसरा ये, या फिर ये है ना, ये, इनको तो अपोजिट बोलते हैं। और इनको ए को और बी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, या फिर ए को और डी को, जो एक ही साइड के ऊपर बने होते हैं। तो ये इसका क्या होता है बच्चों, मान लो एडजेसेंट है। इन दोनों एंगल का सम बच्चों, इसका और इसका सम पैरेललोग्राम में कितना होता है आपका 180 होता है। थर्ड चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो फिर बताओ एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर दो 110, आंसर कितना आ जाएगा 110, ठीक है। तो ये थे आपके फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यू। और सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करोगे ना, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने आपको ये बताया आज कि एक ट्रायंगल को कब कब बनाना पॉसिबल होता है और एक क्वाड्रिलेटरल को कब कब बनाना पॉसिबल होता है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ट्रायंगल को बनाने के लिए कम से कम कितने पार्ट चाहिए बच्चों, 3 पार्ट चाहिए, है ना। और क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 4 पार्ट चाहिए, सॉरी 5 पार्ट चाहिए। पेपर में अगर 4 आ गया तो आप मना कर देना कि हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। कम से कम कितने पार्ट होने चाहिए, 5 पार्ट होने चाहिए। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 के सारे एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 के साथ। बाय बाय, टेक केयर।